हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी आज ही रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज ऑन 17th of January 2019, और हम आपको थोड़ा सा स्नैपशॉट बताना चाहेंगे। और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो तो हम बनाने ही वाले हैं हमारे मेंबर्स के लिए, कि रिलायंस का पूरा एक एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के बिजनेसेस है, कहाँ से कितना रेवेन्यू वगैरह आता है, कैसे एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए लोगों ने ओवर द कमिंग 10 ईयर्स बोल सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी लॉन्ग टर्म रहेगी, ये सस्टेनेबल कंपनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया गया है रिलायंस ग्रुप ने, आई थिंक फेनोमिनल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस वो जनरेट कर पा रहे हैं और सस्टेन कर पा रहे हैं, काफ़ी कमांडेबल जॉब कर रहे हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। तो ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं। पहले तो आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेनली 5 बिजनेसेस है। फर्स्ट है रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का बिजनेस है, सेकंड इज पेट्रोकेमिकल्स, थर्ड इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, फोर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड फिफ्थ इज डिजिटल सर्विसेज। तो ऐसे 5 बिजनेसेस मेजरली रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। तो अभी अगर स्नैपशॉट में बताना चाहेंगे आपको, तो क्वार्टरली कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कितना हुआ है, तो 1,71,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है ये क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, दैट इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2018। सो 55.9% अप है कंसिडरिंग लास्ट ईयर्स सेम क्वार्टर। मतलब क्वार्टर 3 2017-18 से कंपेयर करेंगे तो 55% का अप है यहाँ पे रेवेन्यू। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दैट इज 10,251 करोड़ रुपीज। ये भी ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ है ये 8.8% का है। रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज ऑफ 23,801 करोड़ रुपीज। ये भी 20% ऊपर है। तो अगर आपको ये देखोगे इसमें, तो यहां पे आपको पता चलेगा ये क्वार्टर 2 FY19 में कितना था रेवेन्यू, और ये क्वार्टर 3 FY19 है, तो ये करंट क्वार्टर। और ये जो थर्ड क्वार्टर दिख रहा है आपको सामने, थर्ड क्वार्टर FY18, ये लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर है 2017-18 का। तो इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि 55.9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। पीबीडीआईटी में हुआ है 20% का ग्रोथ, और नेट प्रॉफिट में हुआ है 8.8% का ग्रोथ। अगर मैं क्वार्टर 2 का भी कंपैरिजन करता हूं, तो बस 3 महीने के अंतर से अगर आप अंतराल देखोगे, तो यहां पे भी 9.6% का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। 1,56,000 करोड़ रुपीज से 1,71,000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू। पीबीडीआईटी 6.4% ग्रोथ, ये भी अच्छी है। नेट प्रॉफिट की भी ग्रोथ 7.7% है, तो ये भी काफी बढ़िया है। इंडिया में फर्स्ट कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ के ऊपर गया है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में, ये फर्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका प्रॉफिट, एक क्वार्टर का प्रॉफिट 10,000 करोड़ के ऊपर गया है। मतलब अगर साल भर का प्रॉफिट आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं लोग इस कंपनी से, जो कि $6 बिलियन का होगा। ये काफी बड़ा अचीवमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी नेक्स्ट थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसे परफॉर्मेंस रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये उनका ही मीडिया रिलीज है, उसका ही एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो पहले चलते हैं रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस। ये जो इनका मेन बिजनेस है, ये इनका सबसे बड़ा कैश काउ है। आप देख सकते हो 75,000 करोड़ का लास्ट ईयर यही क्वार्टर में इसका रेवेन्यू था इस बिजनेस से, और आज वो 1,11,000 करोड़ का बन गया है। तो 47% का ग्रोथ हुआ है उनका रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस में। ये काफी कमांडेबल जॉब है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो यहां पे 13.1% का ग्रोथ दिख रहा है। तो ये काफी जबरदस्त नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो उनका मेन बिजनेस है। और अभी आगे जब समझाएंगे आपको कि कैसे ये बाकी के बिजनेसेस में दे आर टारगेटिंग गुड प्रॉफिट्स, तो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। ये भी एक बहुत बड़ा कैश काउ है इनका।
जो 33,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, वो अभी बना है 46,246 करोड़ रुपीस, तो 37.1% का ग्रोथ है। और ईबीआईटी भी देखूंगा मैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो उसमें भी 42.9% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये काफी सही, दोनों नंबर्स काफी कमांडेबल है ये साल में जो आए हैं। तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट मतलब फ्राइडे कल जो मार्केट ओपन होने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक को काफी पॉजिटिव रिएक्शंस मिलेंगे बाकी इन्वेस्टर्स से। थर्ड जो बिजनेस है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, तो ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है नहीं, तो 1600 करोड़ का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, इस बार वो 1100 करोड़ का ऑलमोस्ट हुआ है, या फिर 1200 करोड़ का हुआ है। तो यहां पे तो निगेटिव गया है, उसके रीजन भी इन्होंने समझाया है कि क्यों ये हो रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाज लोअर, ये सबसे बड़ा रीजन है, डाउन 33% ईयर ऑन ईयर, वेयर एज प्रोडक्शन इन यूएस शेल ऑपरेशंस डिक्लाइन बाय 37% टू 21.2 से। सो इसके पीछे के रीजंस बताते हैं हम आपको, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें क्रूड के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए थे और वहां पे इस कंपनी को इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली अगर क्रूड के प्राइसेस गिरते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे इशू आता है, रेवेन्यूज पे भी इनका इशू आ जाता है। ये दो लास्ट के बिजनेसेस है, ऑर्गेनाइज रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज, यहां पे बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि उनको पता है कि अगले 10-20 सालों में ऑयल पे बहुत कम डिपेंडेंसी होने वाली है। तो जिस तरीके के प्रॉफिट्स इन्होंने ऑयल रिफाइनिंग या मार्केटिंग से जो कमाए हैं, पेट्रोकेमिकल से कमाए हैं, वो उस तरीके से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट जो एनर्जी रिसोर्सेस है, जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ वगैरह, सब जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है, R&D चल रही है इन सारे सेगमेंट्स में, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ बिग ऑल्टरनेटिव टू ऑयल। इसीलिए वो अलग अलग बिजनेसेस डेवलप कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कि काफी कैश रिच कंपनी है, तो इसके चक्कर में बहुत अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कैश उनके पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो उसका एडवांटेज वो ले रहे हैं। एंड रिटेल बिजनेस और डिजिटल सर्विसेज मतलब जियो का बिजनेस, यहां पे उनका बहुत ज्यादा फोकस है, और वहां पे होपफुली इन कमिंग ईयर्स वो काफी बड़े प्लेयर बनने वाले हैं, जो दिख ही रहा है अभी। तो आप देख भी सकते हो रिटेल में, अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल बता दें कि सेगमेंट रेवेन्यू आप 18,000 करोड़ का था लास्ट ईयर का, और आज ये 35,000 करोड़ का ऑलमोस्ट बन गया है। 89% का ग्रोथ लिया इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। अगर यही आप देखोगे ऑर्गेनाइज रिटेल में, इनका कंपटीटर अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखते हैं, मतलब डी मार्ट को, तो इनके लिए ये क्वार्टर काफी डिसमल रहा है। बट कंपेयर्ड टू एवेन्यू, ऑर्गेनाइज रिटेल में अगर रिलायंस का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो 89% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का ग्रोथ 487 करोड़ से बढ़ के 1500 करोड़ तक जा चुका है, तो 210% का ग्रोथ है। तो ये काफी जबरदस्त ग्रोथ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ये बिजनेस में, तो हम ऐसे सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकते एवेन्यू सुपरमार्ट्स को, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स बहुत ही कैलकुलेटेड कॉल्स लेता है, वो ओवरबोर्ड नहीं जाता किसी चीज में, वो डेट अपनी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। बट यहां पे कंपेयर टू दैट डेफिनेटली इनके पास बहुत ज्यादा कैश काउ वाले बिजनेसेस अवेलेबल है, इसलिए इनका डेट रेज करना इतना प्रॉब्लम होता नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इनका रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग एंड पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वो काफी कैश रिच बिजनेस है, वहां से इनको बहुत सारी कैश आती है, इनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत जबरदस्त है, मार्केट में पैसा रेज करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं जाती रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और उसका एडवांटेज ये रिटेल बिजनेस को सेट करने में वो ले रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि 1500 करोड़ का अगर ईबीआईटी है, टैक्स वगैरह सब पे करने के बाद अगर 800-900 करोड़ का भी प्रॉफिट होता है एक क्वार्टर का, और 4 क्वार्टर का अगर ये 4000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो अगर मैं एवेन्यू की तरह इसको वैल्यूएशन देता हूं तो 4000 करोड़ को अगर मैं, चलो माना कि हम 90-100 का पी नहीं देंगे, अगर 50 का पी भी दिया तो 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ ऑर्गेनाइज रिटेल बिजनेस का हो सकता है रिलायंस का। हम ये नहीं बोल रहे, कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे कि इतना ही होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आपको हम बस आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे कि कंपेयर अगर हम करेंगे रिटेल सेगमेंट में तो डेफिनेटली बहुत सीरियस प्लेयर है रिलायंस रिटेल, नो डाउट अबाउट दैट।
और वो एडवांटेज ले भी रहे हैं अभी पैसा रेज करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कोर बिजनेस है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो यूज करके वो पैसा रेज कर रहे हैं और इस बिजनेस में पंप इन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। बाद में मीडिया का एक बिजनेस है नेटवर्क 18, आप लोगों को पता होगा काफी छोटा सेगमेंट है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इस क्वार्टर में, तो ऐसा कुछ फेनोमेनल नहीं है। बट यहाँ पे भी मीडिया सेगमेंट में अभी हम एक जी लिमिटेड जी एंटरटेनमेंट ये जो कंपनी इस पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे आइडिया देंगे। तो डेफिनेटली उसका एक कंपटीटर नेटवर्क 18 भी है, मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये लिस्टेड कंपनी है। तो अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट नो डाउट कि अगर रिलायंस जैसे कंपनी की बैकिंग होगी तो डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड डेज आर अहेड, नो डाउट अबाउट इट। और लास्ट में है इनका रिलायंस जियो का बिजनेस, तो आप देख सकते हो 51% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और ईबीआईटी का ग्रोथ है 64% का, 1400 करोड़ से बढ़ के 2300 करोड़ और रेवेन्यू बढ़ा है 8000 करोड़ से लेके 12000 करोड़, तो बहुत बड़ा जंप है जियो के बिजनेसेस में। आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हो स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 10,000 करोड़ का यहाँ पे दिख रहा है आपको। नेट प्रॉफिट सिर्फ रिलायंस जियो का ही देखा जाए तो 831 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सब्सक्राइबर बेस 280 मिलियन, मतलब 28 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस है। इस क्वार्टर में इन्होंने ऑलमोस्ट 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं, मतलब तो ये ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग इन्होंने ऐड किए। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यही हुआ है एडिशन में, बिकॉज आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था आधार को लेके कि आप वैसे यूज नहीं कर सकते हो, तो वहां पे थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ है ये कंपनीज को, तो वहां पे सब्सक्राइबर इतने ज्यादा इमीडिएटली ऐड नहीं हो रहे। बट डेफिनेटली दे विल मेक आउट समथिंग कि उसमें कोई ऑप्शंस या सॉल्यूशंस निकलेंगे इन कमिंग डेज, तो वहां पे एक एडवांटेज डेफिनेटली हो सकता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 130 का है, ₹130 पर सब्सक्राइबर पर मंथ, ये थोड़ा गिरा है, बट जिस तरीके से आपकी एडिशंस हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, देयर इज नो डाउट कि ये कंसोलिडेट होगा, बट नए एडिशंस इज गोइंग टू सपोर्ट रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट्स ऑफ दिस बिजनेस इन अ बिग वे। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी रिलायंस के ये जो रिजल्ट्स आए अभी, काफी अच्छे रिजल्ट्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फ्राइडे को इसका इंपैक्ट हमें मार्केट में दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर और उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी हम रिलायंस के बिजनेस मॉडल पे बनाएंगे, वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। एक छोटी सी और एक रिक्वेस्ट है, हमने हमारा चैनल मेंबरशिप का नीचे आपको बटन दिख रहा होगा ज्वाइन का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम इंडिविजुअल कंपनीज को एनालाइज करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, काफी बड़े बड़े वीडियोस हम बनाते हैं। रिलायंस का भी वीडियो, इंडस्ट्रीज का वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, एक दो दिनों में हम जी एंटरटेनमेंट पे भी अपना वीडियो बना के लॉन्च करेंगे हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। तो अभी तक आपने हमारी चैनल मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।